खबरनामा अलमौरिद अमरीका जून 2026। गामिदी साहिब के नायाब इल्मी मबाहिस। गामिदी सेंटर ने जावेद अहमद गामिदी साहिब के फिक्री व इल्मी सफ़र के इब्तदाई मराहिल को महफूज करने और उन्हें अहले ज़ौक़ तक पहुँचाने के लिए एक अहम इल्मी व तकनीकी काविश का आगाज़ किया है। इस मंसूबे के तहत गामिदी साहिब की कमोबेश 40 साल से ज़ायद पुरानी नायाब ऑडियोज़ को, जो कदीम कैसेट्स में मौजूद थीं, जदीद डिजिटल सूरत में मुंतकिल कर दिया गया है। इन कदीम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की आवाज़ को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से साफ और वाज़ेह किया गया है ताकि सुनने वालों के लिए समात में आसानी हो। इन ऑडियोज़ में गामिदी साहिब के इब्तदाई दौर के करह कदर इल्मी मबाहिस मौजूद हैं, जिनको गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। अमलियत पसंदी बमुकाबला नजरिया पसंदी। गुज़िश्ता माह जावेद अहमद गामिदी साहिब ने मुमताज़ यूट्यूबर फैसल वड़ाई साहब के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने अमलियत पसंदी बमुकाबला नजरिया पसंदी, प्रैक्टिकलिटी वर्सेस आइडियोलॉजी के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर हिकमत अमली के फैसले जज्बाती जिबल्लतों के बजाय इल्म व अक़ल की रोशनी में बर वक्त किए जाने चाहिए। उन्होंने मसला फ़लस्तीन, क़याम इसराइल और ईरान के फ़िक्री व सियासी इनक़िलाब के तनाज़ुर में रिवायती बयानियों पर नक़द करते हुए जोर दिया कि मुसलमानों को जंग से हद तल मक़दूर बचते हुए अपनी अंदरूनी इल्मी, इख़लाक़ी और इक़्तिसादी तामीर पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा किया जा सकता है। इस्लाम का शऊरी मुताला। गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अलमौरिद अमरीका ने अपने तौर पर दीन का गहरा फहम हासिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इस्लाम का शऊरी मुताला के नाम से एक मुनज़्ज़म इल्मी सफ़र का आगाज़ किया है। 3 अहम दर्जात पर मुश्तमिल इस प्रोग्राम में इस्लाम की बुनियाद व अमली तकाज़े, मुकम्मल निज़ाम फ़िक्र व इस्तदलाल और मुख्तलिफ ताबीरात का तकाबुली तज्ज़िया शामिल है, ताकि शुरका शऊरी बुनियादों पर अपने इल्म को मुस्तहकम कर सकें। कोर्स में दिलचस्पी रखने वाले हज़रात मज़ीद तफसीलात और रजिस्ट्रेशन के लिए गामिदी सेंटर की वेबसाइट पर रुजू कर सकते हैं। फ़िक्र गामिदी की तफ़हीम पर मबनी कुतुब का मुफ्त इजरा। गामिदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग अलमौरिद अमरीका ने पाकिस्तान भर में इल्मी और फ़िक्री दिलचस्पी रखने वाले तलबा और असातिज़ा के लिए एक शानदार तालीमी मंसूबे का ऐलान किया है, जिसके तहत फ़िक्र गामिदी की तफ़हीम पर मबनी कुतुब का मुकम्मल सेट बिला मुआवजा फराहम किया जा रहा है। मंसूबे के पहले मरहले में मुल्क भर से मुंतखब करदा 180 तलबा, असातिज़ा और मुहक़्क़ीन को ये कुतुब इरसाल कर दी गई हैं। इस स्कीम के लिए कमोबेश 10,000 के करीब दरखास्तें मौसूल हुई थीं। चुनाचे बजट की हद के बाइस जिन दरखास्त गुजारों को हार्ड कॉपी मौसूल नहीं हो सकी, उन्हें ईमेल के जरिए से तमाम कुतुब का PDF फोल्डर लिंक फराहम किया जा रहा है, ताकि वो अपने इल्मी ज़ौक़ की तस्कीन कर सकें। गामिदी फ़िक्र ज़वाल या अहया। मई 2026 में मोहम्मद हसन इलियास साहिब ने मारूफ पॉडकास्टर बासित नदीम साहिब के साथ एक पॉडकास्ट में शिरकत की, जिसमें उन्होंने गामिदी फ़िक्र ज़वाल या अहया के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया कि तारीख़ में जब भी रिवायती अफ़कार की तजदीद या इल्मी बाज़ियाफ़त की कोशिश की गई, उसे माशरती मज़ामत का सामना करना पड़ा। उन्होंने इंसानी जिबिल्लत और रिवायती तसव्वुरात के इर्तिक़ा पर रोशनी डालते हुए जोर दिया कि फ़िक्री तजदीद और जदीद साइंसी व कायनाती चैलेंजेस का सामना करके ही दीन की असल रूह को बरकरार रखा जा सकता है। इस पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। हफ्तावार दर्स कुरान व हदीस। मई 2026 में गामिदी सेंटर के ज़ेर एहतमाम जारी गामिदी साहिब के लाइव दर्स कुरान व हदीस की नशिस्तों में गामिदी साहिब ने सूरह फुरकान की आयात 69 ta 77 और सूरह शुअरा की आयात 1 ta 115 का दर्स दिया, जबकि दर्स हदीस की नशिस्तों में ज़ेर बहस आने वाले चंद अहम निकात ये हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ा, नमाज के लाज़मी और इख्तियारी आमाल का बयान और क़याम, रुकू, सजदा और क़ादा। कुरान व हदीस के दुरूस की इन नशिस्तों को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। अफ़कारे गामिदी। अफ़कारे गामिदी सैयद मंजूरुल हसन साहिब का हफ्तावार यूट्यूब प्रोग्राम है, जिसमें वो गामिदी साहिब के नज़रियात को आम फहम अंदाज में बयान करते हैं। मई 2026 की नशिस्तों में जिन अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई,
उनमें इज्तिहादी काम के बारे में चंद बड़ी गलत फहमियाँ, इज्तिहाद की कबूलियत में फैसले का इख्तियार किसके पास है और इज्तिहाद कौन कर सकता है, काबिल ज़िक्र हैं। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिजा किया जा सकता है। इस्लामी सवालात और उनके जवाबात। मई 2026 में गामिदी सेंटर के डायरेक्टर रिसर्च एंड कम्युनिकेशन मोहम्मद हसन इलियास साहिब ने मारूफ पॉडकास्टर शहजाद गयास साहिब के साथ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने लोगों की जानिब से पूछे जाने वाले मुख्तलिफ दीनी, फिक्री और इखलाकी सवालात के तफसीली जवाब दिए। इस नशिस्त में पूछे जाने वाले चंद अहम सवालात ये हैं। तमाम पैगंबर मशरिक़ वस्ता ही में क्यों आए? क्या औरत हुक्मरान हो सकती है? अगर कोई इस्लामी अहकाम पर पूरी तरह अमल न कर सके तो क्या करे? क्या कुत्ते वाले घर में फरिश्ते नहीं आते? और बच्चों की फिक्री तरबियत कैसे करें? इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इस्तफसार डॉक्टर अम्मार खान नासिर के साथ। इस्तफसार डॉक्टर अम्मार खान नासिर के साथ गामिदी सेंटर के स्कॉलर डॉक्टर अम्मार खान नासिर का सवाल और जवाब पर मबनी प्रोग्राम है, जिसमें वो लोगों की तरफ से मौसूल होने वाले सवालात के जवाब देते हैं। मई 2026 की नशिस्तों में ज़ेरे बहस आने वाले चंद अहम सवालात ये हैं। शुराइयत और जमहूरियत में क्या फ़र्क है? इख्फाए ज़ीनत से क्या मुराद है? क्या मसला औल पर गामिदी साहिब की राय ठीक है? और क्या जुमे का मिंबर अरबाब हुकूमत के लिए ख़ास है? इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मुलाहिजा किया जा सकता है। आस्क गामिदी। गामिदी साहिब से बराह रास्त दीनी व इखलाकी मौज़ूआत पर रहनुमाई हासिल करने के लिए गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम हर माह एक ऑनलाइन नशिस्त मुनक्किद की जाती है। इस नशिस्त का बुनियादी मकसद ये है कि लोग अपने जहनों में पैदा होने वाले सवालों के जवाब बराह रास्त गामिदी साहिब से हासिल कर सकें। मई 2026 की नशिस्त में पूछे जाने वाले चंद अहम सवालात ये हैं। क्या माविया रज़ी अल्लाह अन्हो खुलफाए राशिदीन में से हैं? क्या स्मगलिंग की कमाई हराम है? क्या जमहूरियत इस्लाम का सियासी मॉडल है? और क्या अंबिया गुनाहों से महफूज होते हैं? इन नशिस्तों की रिकॉर्डिंग गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। हक तलफी की हुर्मत। सैयद मंजूर हसन साहिब ने अपने इस मजमून में कुरानी आयात की रोशनी में हक तलफी की हकीकत और उसकी हुर्मत पर बहस की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि इंसान के पैदाइशी, शरई और बाहमी मुआहिदों से कायम होने वाले हुकूक को गज़ब करना सख्त गुनाह और अल्लाह की नाफरमानी है। मजमून में बताया गया है कि नापतोल में कमी, क़त्ए रहमी और झूठी गवाही जैसी बुराइयां हक तलफी की वाज़ेह सूरतें हैं। ये मजमून माहनामा इशराक अमरीका के गुज़िश्ता माह के शुमारे में मुलाहिजा किया जा सकता है। मुजद्दिद और मुतजद्दिद का फ़र्क। मोहम्मद हसन इलियास साहिब ने अपने इस मजमून में मुजद्दिद और मुतजद्दिद के दरमियान पाए जाने वाले अहम लुग़वी और फ़िक्री फ़र्क पर बहस की है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुतजद्दिद ज़माने के मुताबिक दीन की असल साख्त को बदलने की कोशिश करता है, जो कि एक फ़िक्री इन्हिराफ है, जबकि मुजद्दिद बिदात का खात्मा करके दीन को उसकी असल रूह के साथ दोबारा जिंदा करता है। मजमून में बयान किया गया है कि किसी पर मुतजद्दिद का इल्ज़ाम लगाना या इल्मी इख्तिलाफ पर गुमराही का फतवा देना एक संगीन दीनी मामला है। ये मजमून माहनामा इशराक अमरीका के मई 2026 के शुमारे में मुलाहिजा किया जा सकता है। तफ़हीमुल आसार सीरीज। गामिदी सेंटर के ज़ेरे एहतमाम तफ़हीमुल आसार के उन्वान से नश्र होने वाले प्रोग्राम में सहाबा व ताबीन के आसार की शरह व वज़ाहत और मुंतखब आसार पर मबनी सवाल व जवाब की नशिस्तें रिकॉर्ड की जा रही हैं। इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ डॉक्टर सैयद मोतीउर रहमान सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर अम्मार खान नासिर इसमें बतौर मेहमान शरीक हैं। मई 2026 में इस सीरीज़ के तहत मुनक्किद होने वाली नशिस्तों में उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा का फ़हम कुरान और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो का फ़हम कुरान के मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया गया। इन प्रोग्रामों की रिकॉर्डिंग को गामिदी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर देखा जा सकता है। सवालो जवाब हसन इलियास के साथ। मई 2026 में मारूफ यूट्यूब चैनल मुस्लिम टुडे पर मोहम्मद हसन इलियास साहिब के जारी प्रोग्राम आस्क हसन इलियास में ज़ेरे बहस आने वाले चंद अहम सवाल ये हैं।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب کب آیا تھا؟ دوسروں پر طعن و تشنی کرنے والوں کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ غامدی صاحب کے نزدیک مہدی کون ہے؟ اور کیا طالبان کا اسلام نہیں ہے؟ اس پروگرام کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ اخلاق اور اخلاقیات۔ جدید تعلیم یافتہ طبقے کو جاوید احمد غامدی صاحب کے افکار اور ان کی مارکہ آرا کتاب میزان کے مباحث سے متعارف کرانے کے لیے شہزاد سلیم صاحب کی علمی نشستوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مئی 2026 میں اخلاق اور اخلاقیات کے موضوع پر 2 لیکچرز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان لیکچرز کی ریکارڈنگ کو غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ غامدی سینٹر کی آن لائن خانقاہ۔ غامدی سینٹر کی زیر اہتمام ہفتہ وار آن لائن خانقاہ کے نام سے تربیتی نشست کا سلسلہ جاری ہے۔ اس نشست کا مقصد انسانی نفس کی اصلاح اور اخلاقی تربیت ہے۔ اس پروگرام میں معیز امجد صاحب اصلاح نفس کے ساتھ ساتھ شرکاء کے سوالات کے تسلی بخش جوابات بھی دیتے ہیں۔ گزشتہ ماہ کی نشستوں میں پوچھے جانے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: موڈ ڈس آرڈر سے کیسے نمٹیں؟ شعور پر انسان کا زیادہ اختیار ہے یا ماحول کا؟ کیا ہر انسان کی اچھائی اور برائی کا معیار الگ ہے؟ اور کیا ضمیر پہلے ہے یا مذہبی رہنمائی؟ آن لائن خانقاہ کی ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ اسلام اسٹڈی سرکل۔ شہزاد سلیم صاحب اسلام اسٹڈی سرکل کے عنوان سے ہر ماہ ایک سیشن کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس میں وہ مختلف دینی، اخلاقی اور سماجی موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سیشن 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں قرآن مجید کی آیات سے ایک موضوع منتخب کر کے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ دوسرے حصے میں منتخب احادیث نبوی پر گفتگو ہوتی ہے۔ تیسرے حصے میں بائبل کے کسی اقتباس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں موضوع سے متعلق سوالوں کے جواب بھی دیے جاتے ہیں۔ اس سیشن کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ 23 اعتراضات سیریز کا انگریزی زبان میں خلاصہ۔ شہزاد سلیم صاحب 23 اعتراضات کی ویڈیو سیریز میں اب تک کے زیر بحث آنے والے تمام موضوعات کا انگریزی زبان میں خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ شہزاد سلیم صاحب نے 23 اعتراضات کی سیریز میں زیر بحث آنے والے موضوع قرات کا اختلاف کا خلاصہ بیان کیا۔ ان نشستوں کا مقصد اب تک ہونے والی طویل گفتگو کو مختصر اور جامع صورت میں انگریزی دان طبقے تک پہنچانا ہے۔ ان نشستوں کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ۔ علم و حکمت غامدی کے ساتھ دنیا نیوز چینل پاکستان کا ایک معروف پروگرام ہے جو کئی برس سے نشر ہو رہا ہے۔ یہ ڈیلس میں ریکارڈ ہوتا ہے اور ہفتہ وار نشر ہوتا ہے۔ میزبانی کے فرائض غامدی سینٹر کے ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ کمیونیکیشن حسن الیاس صاحب انجام دیتے ہیں۔ مئی 2026 میں نشر ہونے والے پروگراموں میں زیر بحث آنے والے چند اہم سوالات یہ ہیں: دنیا میں اجنبی کی طرح زندگی گزارنے سے کیا مراد ہے؟ دشمن کے ساتھ انصاف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک موقع پر مشرکین کو مسجد حرام میں آنے سے روکنے کی کیا وجہ تھی؟ اور کیا 2 ملکوں میں صلح کرانے کے لیے حقائق میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ ان پروگراموں کی ریکارڈنگ ادارے کے یوٹیوب چینل پر دیکھی جا سکتی ہے۔ شہزاد سلیم صاحب کے آن لائن نجی مشاورتی سیشن۔ سماجی و خاندانی مسائل کے حل کے لیے شہزاد سلیم صاحب کے آن لائن مشاورتی سیشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ماہ منعقد ہونے والے 40 سے زائد سیشنز میں والدین کی مشکلات اور نوجوان نسل کی نفسیاتی و تربیتی الجھنوں کے حل سے متعلق گفتگو کی گئی۔ یہ نشستیں ان افراد کے لیے ایک اہم ذریعہ ثابت ہو رہی ہیں جو اپنے نجی معاملات میں شرعی اور اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے مخلصانہ مشورہ چاہتے ہیں۔ دینی آراء پر مبنی فتاوی کا اجرا۔ غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ المورد امریکہ شرعی مسائل کے قانونی اطلاقات کے حوالے سے دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کی رہنمائی کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ گزشتہ ماہ نکاح و طلاق، وراثت اور مختلف معاشی و معاشرتی معاملات سے متعلق متعدد فتاوی جاری کیے گئے۔ جناب جاوید احمد غامدی کے فکر کی روشنی میں یہ فتاوی محمد حسن الیاس صاحب نے مرتب کیے۔ واضح رہے کہ فتویٰ ایک دینی رائے کا نام ہے، یہ کوئی قانونی حکم نامہ یا عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا۔
البیان کی انگریزی زبان میں تدریس۔ شہزاد سلیم صاحب نے غامدی صاحب کی تفسیر البیان کی انگریزی زبان میں تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مئی 2026 میں سورہ انفال کی آیات 42 تا 75 اور سورہ توبہ کی آیات 1 تا 12 کا درس دیا۔ اس تدریسی کاوش کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر انگریزی داں اہل علم کو قرآن مجید کے اس جدید اور منفرد فہم سے براہ راست مستفید ہونے کا موقع فراہم کرنا ہے۔ ان تمام دروس کی ریکارڈنگ غامدی سینٹر کے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔